हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल बैंकोपीडिया पे। मैं रचना। मैंने अभी अभी एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैं अभी एसबीआई में एज अ क्लर्क काम कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, एसबीआई प्री का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और बहुत सारे लोगों का प्री क्लियर भी हुआ होगा, तो कंग्रेचुलेशंस जिनका भी प्री क्लियर हो चुका है। और जिनका नहीं भी हुआ है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास आईबीपीएस क्लर्क भी है, आरआरबीज़ भी है हमारे पास। तो हम बिल्कुल उसकी तैयारी करेंगे और बिल्कुल जॉब लेंगे इस साल, नो डाउट। अब बात करते हैं कि एसबीआई का प्री हमारा हो चुका है, तो अब हमें मेंस की तैयारी करनी है। और जिसके लिए ऑब्वियसली तैयारी करनी है, मतलब आप तैयारी कर भी रहे होंगे, बट अब हमें अपनी तैयारी को एक बूस्ट देना है, क्योंकि हमारे पास अब 10 डेज़ मोस्ट प्रोबेबली बचा है। उससे ज़्यादा टाइम मुझे तो नहीं लगता कि लेगा एसबीआई एग्ज़ाम लेने के लिए मेंस का। तो अब इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया था लास्ट एसबीआई के एग्ज़ाम में, मैंने क्या चीज़ें फॉलो की थी जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मैं आज एसबीआई में हूँ। एज अ क्लर्क मैंने ज्वाइन किया है। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं सब्जेक्ट के हिसाब से बताती हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे कैसे तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट में क्या आपको करना है और क्या आप अभी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, यानी कि आप किस चीज़ को भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड टाइम होता है और बहुत कुछ करना होता है। तो क्या नहीं करना है और क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने किया था। ठीक है, बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी वो है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल लगाना है और बिना रुके बिना एक भी दिन का गैप लिए आपको कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट लगाने हैं मेंस के। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट से ही हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमारा डर ख़त्म होता है एग्ज़ाम का और हमें एक्सपीरियंस मिलता है। क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। अब रही बात कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, तो मैंने जो फॉलो किया था, मैंने दो प्लेटफॉर्म मैंने ज़्यादा यूज़ किया। वो था एक ऑलिव बोर्ड का और टेक्स्ट बुक का, और मैं कभी कभी गाइडली के मॉक्स भी लगाती थी। मैंने गाइडली के क्विज़ेस बहुत ज़्यादा सॉल्व किए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्विज़ेस को लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट हर दिन लगाना है, एवरी डे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में ज़्यादातर मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस की थी मॉक टेस्ट से। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे और मैंने बहुत सारे क्विज़ेस भी लगाए थे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हर दिन एक सेक्शनल मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाओ इंग्लिश का। उसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, किसी भी हाल में स्किप मत करना। और मैंने क्या किया था, मैंने एक चीज़ और करी थी। मैंने एडिटोरियल्स वगैरह करना बिल्कुल भी बंद कर दिया था। मैं उस मेंस के टाइम पे नहीं कर रही थी ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना होता है। हमें मैथ्स पढ़ना होता है, हमें रीजनिंग पढ़नी होती है, उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर चीज़ कर सकें। लेकिन मेंस के टाइम में मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हमें जो पढ़ना होता है वो हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता वेस्ट, क्योंकि वैसे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने जो किया था वो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि मैंने हर दिन मॉक टेस्ट लगाया था। इंग्लिश का तो मैंने हर दिन सेक्शनल मेंस लगाया था, और मैंने दोनों जगह से लगाए थे। मैंने ईजी लेवल भी किया था और मैंने टफ लेवल भी किया था, ताकि मैं हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहूँ। ठीक है, तो हम इंग्लिश का हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। आप चाहें तो आप नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इंग्लिश का हर दिन हमें एक मॉक टेस्ट, एक सेक्शनल मॉक तो लगाना ही है। और उसके अलावा आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो सिर्फ हाफ एन आवर या 20 मिनट्स एवरी डे आपको एक निमिषा बंसल मैम का एरर डिटेक्शन का वो आता है सीरीज़, उन्होंने वीडियोस डाली हुई हैं यूट्यूब पे। तो आप उनके एक एटलीस्ट हाफ एन आवर हर दिन
आप उनका जो एयर डिक्शन का वीडियोस होता है वो एक बार देख लो हर दिन। उससे आपको क्या होगा कि आपको हेल्प होगी एयर डिक्शन के क्वेश्चंस में, क्योंकि एयर डिक्शन से आता है और बहुत हमें लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, शायद हम नहीं कर पाएंगे, बट बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं और हम सिर्फ देख के एयर डिक्शन के नाम से देख के उसे छोड़ देते हैं कि अरे नहीं ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ये करो और एक मॉक टेस्ट लगाओ और एनालाइज ज़रूर करना, और एनालाइज करना एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस को। आरसीज को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आरसीज आप कर लोगे। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आपको एनालाइज करना है और आपको क्लोज टेस्ट एनालाइज करना है। ये दो चीज़ें मेरा सजेशन रहेगा कि आप एनालाइज करो, क्योंकि यहाँ से आप मार्क्स आसानी से उठा सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए भी मेरा सजेशन सेम ही रहेगा कि आपको हर दिन एक सेक्शनल मॉक तो लगाना ही है। और रीजनिंग के अगर आपका रीजनिंग, देखो मेरा रीजनिंग जो था वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और इंग्लिश मेरा अच्छा था, जहाँ से मैंने स्कोर किया। मेरे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश और रीजनिंग ही रहा था। मैंने इसमें ही स्कोर किया था, इन दोनों सब्जेक्ट्स में ही मेरा स्कोर अच्छा रहा था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप एनालाइज मत करो। जैसे कि मैं एनालाइज नहीं करती थी, मैंने कभी रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाने के बाद एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के, जैसे कि आपका क्या बोलते कोडिंग हो गया, चाइनीज़ कोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग और आपका इनपुट आउटपुट, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस के अलावा मैंने कभी एनालाइज नहीं किया। मैंने कोई पज़ल दोबारा नहीं बनाए, मैंने ये सब चीज़ें नहीं की, क्योंकि टाइम नहीं होता है हमारे पास इतना कुछ करने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, मेरा रीजनिंग अच्छा सब्जेक्ट था तो मैं नहीं करती थी एनालाइज, कुछ चीज़ों को छोड़ के मैं सेलेक्टिवली एनालाइज करती थी। इंग्लिश में भी मैं सेलेक्ट करके एनालाइज करती थी कि मुझे ये चीज़ें एनालाइज करनी है और मुझे ये चीज़ें एनालाइज नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ऑब्वियसली। तो रीजनिंग में मैंने ये किया कि मॉक तो हर दिन लगाना ही है और उसके अलावा एनालाइज करना है चुन के, जो सब्जेक्ट्स, जो चीज़ें, जो टॉपिक्स आपको लगता है कि ये मुझे एनालाइज कर लेना चाहिए वो एनालाइज कर लो, और जो नहीं करना चाहिए उसे छोड़ दो। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं ओके नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में भी सेम ही सजेशन रहेगा कि मॉक टेस्ट लगाओ। क्वांट मेरा वीक सब्जेक्ट था, क्वांट में मैं बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाती थी, और तो क्वांट के लिए मुझे थोड़ा सा एफ़र्ट डालना पड़ता था एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा बहुत एवरेज से भी कम रहता था स्कोर। बट फिर भी मैंने ऑब्वियसली मैं लास्ट टाइम पे मैंने बहुत एफ़र्ट्स डाला क्वांट्स के लिए। मैंने क्वांट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, और मैंने हर्षल अग्रवाल सर का क्लासेस भी किया था। मुझे याद है मैंने क्लासेस किए थे लास्ट डे तक, क्योंकि मुझे था कि क्वेश्चंस के टाइप्स तो मतलब कुछ आपको ये एटलीस्ट, अगर आप क्लास करोगे ना तो आपको ये पता होगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं एग्ज़ाम में, अगर आपका सब्जेक्ट वीक है। तो मैंने इसलिए क्वांट का क्लास किया था, क्योंकि मुझे था कि मुझे चुनना पड़ेगा। मैथ्स में हर क्वेश्चन नहीं बना सकती। तो मैंने क्लास इसलिए किया क्योंकि मुझे था कि मुझे देखना होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं कर सकती हूँ और उनको करने का तरीका क्या है। इसलिए मैंने क्लास की है। मैं पूरा 4-4, 2-2, ढाई-ढाई घंटा का क्लास नहीं करती थी। मैं 1 घंटा क्लास करती थी और 1 घंटा बाकी का टाइम मैं मॉक को देती थी, और उसके बाद फिर उसको एनालाइज करती थी पूरे पेपर को। मैंने मैथ्स हमेशा एनालाइज किया है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा मैथ्स में खलास था, खेल। तो ये रहेगा मेरा सजेशन मैथ के लिए। अब लास्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, अगर आपको करंट अफेयर्स लास्ट 5 मंथ्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने भी पढ़े थे। हमारा एग्ज़ाम अप्रैल में हुआ था और मैंने दिसंबर नवंबर से करंट अफेयर्स किया था। करंट अफेयर्स के लिए सबसे बड़ा सजेशन ये रहेगा कि अब आप 10 डेज़ में तो मुझे नहीं लगता कि कर पाओगे उतना ज़्यादा उस लेवल तक जा कर के, लेकिन
आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप क्विज़ेस लगा सकते हो या फिर वही मॉक लगा सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैंने भी ये गलती की थी और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ये गलती मत करना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो करंट अफेयर्स के ही क्यों ना हो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक्सपोजर होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चंस आता है, इस तरह से वो फ्रेमिंग करते हैं क्वेश्चंस की। आप सिर्फ पढ़ के जाओगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अजीब लगेगा और नहीं समझ आएगा। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप अगर टाइम आप रिवीजन कर रहे हो, अपना रिवीजन करो और टाइम निकाल के क्विज़ेस या फिर मॉक टेस्ट्स जो होता है उनका सेक्शनल वो ज़रूर लगाओ, क्योंकि अभी सारे मॉक टेस्ट्स अवेलेबल होंगे ही सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि करंट अफेयर्स के लिए भी आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ। तो ये मेरा तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या किया, और अभी आपको 10 डेज़ क्या करना है। मैं बीच बीच में फिर से वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको और कुछ भी सजेस्ट करूंगी जो मुझे लगेगा कि मुझे बताना चाहिए और मुझे शेयर करना चाहिए आप सबके साथ। अब रही बात कि जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियोस आएंगे इस चैनल पे, और मैं शुरू से एकदम गाइड करूँगी कि उन्हें कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें स्टार्ट करना है, कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है पहले, फिर हमें कौन सा चैप्टर पे जाना है, कौन सा टॉपिक हमें पहले करना है। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना पूरा बैंकिंग जो मेरा पूरा जर्नी रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी चैनल के थ्रू। और तो आई होप आप सबको मेरा सजेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे सजेशंस के साथ। तो जो भी आपको डाउट्स आएँ या जो भी क्वेरीज़ हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं ज़रूर उन्हें देखने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।